चलिए आज एक नए टॉपिक के साथ फिर कई दिन बाद नया लेक्चर शूट होगा आज। तो वेक्टरों के योग का समांतर चतुर्भुज का नियम। चतुर्भुज ठीक से लिखना। देखो बहुत लोगों को चतुर्भुज लिखना नहीं आता। खूब ध्यान से देखना। ये दो वेक्टरों को योग का है ये मामला। ये कितने वेक्टरों का? दो वेक्टरों के योग का समांतर चतुर्भुज का नियम। यानी कि हमको यहाँ पर दो वेक्टर जरूर दिए गए होंगे। दो वेक्टर दिए होंगे तो उनमें एक वेक्टर कैसा भी दिया हो सकता ना। दिशा तो कुछ भी हो सकती है। बोलो वेक्टर में क्या क्या होता है? परिमाण होता है और दिशा। देखो बच्चा, दो तरीके से परिमाण और दिशा दिया जा सकता है। या तो वो लिख के दिया जाएगा या तो बना के दिया जाएगा। एक तरीका क्या है? लिख दिया जाए कि 200 मीटर पूरब है, 500 मीटर पश्चिम है। 200 मीटर पूरब है, 500 मीटर उत्तर है। ऐसे दिया हो सकता है। कहा जाए इनको जोड़ो लिख के। और एक होता है कि उनको बना के दिया रहेगा। एक ऐसे वेक्टर खींचा रहेगा, ऐसे दिया रहेगा, कहेगा ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर क्या है? बी है। इनको जोड़ो समांतर चतुर्भुज से। दो तरीके से प्रश्न पूछा जा सकता है। एक देकर भाषा के रूप में और एक बनाकर कहा जाएगा इनको जोड़ो। अगर ऐसे दिया रहेगा तब तुम्हें क्या करना पड़ेगा? इसको पटरी से नापना पड़ेगा। पटरी से क्या करना पड़ेगा? नापना पड़ेगा। अभी पेपर में दिया है तो पेपर में तुम पटरी लगा लगा के नाप लो। ठीक है ना। और दूसरा तरीका क्या है कि भाषा में दिया हो कि 2 मीटर पूरब है, 5 मीटर उत्तर है, पश्चिम है, कोई भी कोण पे दिया हो और तुम्हें कहा जाए इसको जोड़ो। तो जोड़ने के क्या नियम है दो वेक्टरों को? एक त्रिभुज नियम और एक समांतर चतुर्भुज का नियम। वास्तव में त्रिभुज का नियम थोड़ा से अलग होता है और त्रिभुज का जो तरीका होता है वो अलग होता है ना। तो ट्रायंगल मेथड एक को बोलते हैं, को ट्रायंगल लॉ है ना। त्रिभुज विधि अलग है और त्रिभुज का नियम अलग है। समांतर चतुर्भुज से जोड़ने की विधि में हम बताएंगे कि कैसे वेक्टर को ड्रा करेंगे और नियम में क्या है उसी को परिणाम में कैसे प्राप्त करेंगे, नियम के रूप में हम लिखेंगे। तो चलो एक सिंपल चीज़ पहले तुम्हें बता देते हैं जिसमें वेक्टरों को क्या करना है, जोड़ने का तरीका क्या है। अब दिया कैसे है इससे भी हमें मतलब नहीं होना चाहिए। मान लेते हैं कि एक वेक्टर ए है, ये हमारा 3 मीटर पूर्व है ना। और वेक्टर बी जो है वो हमारा 4 मीटर दक्षिण है ना। यदि वेक्टर ए बराबर ये, वेक्टर बी बराबर ये, तब वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का मान समांतर चतुर्भुज विधि से ज्ञात कीजिए। ये हमारा एक प्रश्न बन गया। तो बताओ यहाँ बनाकर दिया गया है कि लिख कर पूछा गया है? तो यहाँ बना के नहीं दिया है। कभी कभी बना के दे देते कि ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, इनका परिणामी तुम किस विधि से निकालो? समांतर चतुर्भुज के नियम से निकालो या समांतर चतुर्भुज की विधि। समांतर चतुर्भुज की विधि पहले आई, उसी को बाद में एक नियम के रूप में लिख दिया जाता है। तो तुम्हें जब नियम लिखने को आए तो वही नियम लिखना। ठीक, विधि नहीं बताना है कि कैसे ड्रा करते हैं। विधि में क्या होता है कि हम तरीका बताते हैं कैसे उसको खींचेंगे, ड्रा कैसे करेंगे। तो चलो बच्चा, वेक्टर ए क्या है? 3 मीटर पूर्व है। तो
समांतर चतुर्भुज के नियम में, ध्यान सुनना, समांतर चतुर्भुज के नियम में दोनों वेक्टरों को एक ही बिंदु से खींच लेते हैं। दोनों बिंदुओं को कहाँ से खींचते हैं? एक ही बिंदु से, यानी कि एक ही बिंदु से दोनों वेक्टर प्रारंभ होंगे। और वेक्टर का प्रारंभिक बिंदु कौन है? ये देखो, ये वेक्टर है, तो ये वाला बिंदु क्या है? ये प्रारंभिक बिंदु है। कौन सा बिंदु है ये? प्रारंभिक बिंदु, ठीक। और ये कौन है? अंत बिंदु। अंत बिंदु को ही हम कहते हैं टिप। क्या कहते हैं? टिप। टिप यानी हेड, टिप या हेड, है ना। और ये इनिशियल पॉइंट है, ये स्टार्टिंग पॉइंट है, इसी को टेल बोलते हैं। अब ध्यान देना, यह है प्रारंभिक बिंदु, लेकिन बोलते क्या है? टेल है ना। अब ऐसे देखोगे टेल पीछे का हिस्सा होता है, पूंछ ना, लेकिन ये प्रारंभिक बिंदु को यहाँ क्या कहा जाता है? टेल कहा जाता है, क्योंकि एरो है तो एरो का ये हेड है, ये टेल है, ठीक। तो हमको क्या करना है? दोनों वेक्टरों को एक ही बिंदु से ड्रा करना है। तो बहुत आसानी से हम लोग देखो, पहले हम 4 दिशाएं बना लें। अब प्रारंभिक बिंदु कौन लिया जाता है? यही हमारा मूल बिंदु है या प्रारंभिक बिंदु है। अब हम क्या करेंगे? बनाते चलना मेरे साथ साथ, ठीक। 4 दिशाएं बना लो ना, थोड़ा जगह आगे पीछे ऊपर नीचे रहे ताकि वेक्टर ड्रा हो जाए। अब बताओ, 3 मीटर को तुम्हें पूर्व में खींचना है, तो क्या तुम्हारी कॉपी 3 मीटर की है? नहीं है। तो करोगे क्या? पैमाना मान लो ना। जो पैमाना ए के लिए मानोगे वही बी पे भी लागू होगा। ये नहीं कि ए के लिए अलग पैमाना, वेक्टर ए के लिए और वेक्टर बी के लिए अलग पैमाना, ऐसा नहीं। तो क्या मान ले कि बढ़िया रहे? 1 सेंटीमीटर बराबर 1 मीटर मान लो। क्या मान लो? माना 1 मीटर बराबर। अब ये मत कहना कि ये हम गणित में होता ही नहीं है, ये हमने मान रखा है ड्रा करने के लिए, ठीक। हालांकि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, लेकिन हमने 1 मीटर को 1 सेंटीमीटर मानकर यहाँ पर खींचने का प्रयास करना है। तो ये मूल बिंदु है। यहाँ से पूरब किधर होगा बच्चा? ये इधर पूरब, ये पश्चिम, ये उत्तर, ये दक्षिण। पता है? नहीं पता? ये पूरब, ये पश्चिम, ये उत्तर, ये दक्षिण। अब बताओ किधर है वेक्टर ए? यहाँ चाहे जिस वेक्टर को पहले खींचो, चाहे जिस वेक्टर को बाद में, क्योंकि दोनों को एक के बिंदु से खींचना है। अब वो बिंदु हमारा मूल बिंदु है जहाँ डायरेक्शन कट रही है। तो वेक्टर ए 3 मीटर पूरब है, तो पूरब दिशा में कै सेंटीमीटर खींच लोगे? और स्टार्टिंग पॉइंट वही होना चाहिए। तो यही वेक्टर क्या हो गया बच्चा? ए 3 मीटर पूर्व है, वो 3 मीटर ही, ठीक। आगे अब क्या होगा? वेक्टर बी को, अब देखो ट्रायंगल लॉ में इसके हेड से वेक्टर बी खींचते थे त्रिभुज नियम में। अब की ऐसा नहीं करना है। अब की हमको एक ही बिंदु से दोनों वेक्टरों को खींचना है, तो वेक्टर बी को भी यहीं से खींचोगे। किधर? पूरब है, पश्चिम है, उत्तर है, दक्षिण है। तो किधर खींचना है? दक्षिण में। कै मीटर? 4 मीटर। चलो ये हो गया। तो क्या सेंटीमीटर होगा? ये रहेगा 4 सेंटीमीटर, लेकिन लिखा जाएगा यही। बोलो, खींच लिए। अब ध्यान देना, समांतर चतुर्भुज में के नियम में क्या करना है। तो अभी तो ये समांतर चतुर्भुज बना नहीं, त्रिभुज नियम में त्रिभुज बनता है, यहाँ चतुर्भुज बनेगा। कैसा चतुर्भुज? समांतर चतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज में क्या होता है? आमने सामने की भुजाएं क्या होती हैं? बराबर होती हैं ना। अब तुम क्या करोगे बच्चा, ध्यान देना, इसी के एक के हेड से दूसरे के समांतर और एक इसके हेड से इसके समांतर, दोनों वेक्टरों को के हेड से, यानी शीर्ष से, ये शीर्ष है ना, यह अंत बिंदु है या शीर्ष है, टिप और हेड है, शीर्ष है। इसी शीर्ष से क्या करना है हमको? यहाँ से इसके समांतर रेखा खींच देना है और यहाँ से इसके समांतर। दोनों वेक्टरों के शीर्ष से हमें क्या करना है? समांतर रेखाएं खींचना है। तो इसके शीर्ष से समांतर रेखा खींचोगे तो इसी के समांतर होगी, ये अपने के समांतर तो हो नहीं सकता। तो ऐसे देखो क्या करते हो, अब यहाँ से तुम ऐसे पटरी रखना ऐसे और ऐसे सरकाते जाना, ऐसे रखना। अगर ये थोड़ा इधर उधर भागेगी तो देखो तिरछा दिखने लगेगा यहाँ,
तो ये अंदाज के ही खींचा जाता है, नहीं तो सेट स्क्वायर का यूज किया जाता है, तो किसी दिन वो भी बता देंगे। अभी ऐसे ही करना, ये ऐसे चलो, पहुंच गए, यहाँ पहुंच गए ना। यहाँ से ऐसे हेड से ऐसे डाट 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 खींचना, कैसे, ये बताओ, समांतर रेखा खींच गई ना, इसके समांतर आ गई ना। अब इसके हेड से खींचोगे तो किसके समांतर, अपने के समांतर तो हो नहीं पाएगा, इसके समांतर खींचोगे नहीं। अब इसमें क्या करना है, ऐसे रखना ना, ये ऐसे आ रहा, यहाँ पहुँच गए। कैसे करना है, डॉटेड, कैसे करना है, ये कहीं ना कहीं कटेगा ना। बताओ समांतर चतुर्भुज बना कि नहीं, समांतर चतुर्भुज बन गया कि नहीं बन गया भाई। आयत भी तो समांतर चतुर्भुज है। यहाँ आयत क्यों बन रहा है, क्योंकि 90 डिग्री, अभी यही 90 ना होता तो सही सही समांतर चतुर्भुज होता, लेकिन ये स्पेशल टाइप का समांतर चतुर्भुज है, यानी आयत है। हो गया, इसके हेड से इसके समांतर, इसके हेड से इसके समांतर खींच दिया, कैसे, डाट डाट करके, है ना। कंटिन्यूअस लाइन मत खींचना। कितने लोग कर पाए, चलो बढ़िया। अब क्या करना है जानते हो, इसमें दोनों वेक्टर भी वहीं से रहेंगे, अब परिणामी भी वहीं से रहेगा। अब इसका परिणामी जानते हो क्या है, इनका जो शुरुआती बिंदु है जहाँ दोनों वेक्टर ड्रा हुए हैं, यहीं से लेकर एक विकर्ण खींच देना है, वही इनका जोड़ होगा, वही उनका क्या होगा, जोड़। तो पटरी रखो ऐसे, और थोड़ा बिंदु के थोड़ा किनारे रखी जाती है ताकि बिंदु पे जाके मिल जाए वहाँ पे ना। बोलो, ऐसे बिंदु पर रखो और यहाँ बिंदु पर रखो, फिर पटरी सेट हो जाएगी। अब यहीं पर क्या करो, डॉटेड लाइन खींचते चले जाओ। बताओ आ गया कि नहीं, एकदम फर्स्ट क्लास। तो पहले दोनों बिंदु पर रख के पटरी सेट कर लिया करो, नहीं तो वो आगे पीछे चला जाता है। अब ये जो एरो है, अब इसको डॉटेड लाइन से नहीं खींचना है, किससे खींचना है, कंटिन्यूअस, क्योंकि यही तो परिणामी है ना। तो परिणामी है तो इसको एक बार तो हम ऐसे किए थे, लेकिन अब ये ऐसे, देख रहे हो। तो ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, तो यही वेक्टर आर हो जाएगा, और यही इन दोनों का क्या होगा, जोड़ होगा। तो वेक्टरों के समांतर चतुर्भुज का नियम क्या है, इस विधि में ध्यान देना, विधि बता रहे हैं। इस विधि में दोनों वेक्टरों को उनके बीच का कोण बनाते हुए एक ही बिंदु से खींच लेते हैं, तब उनके दोनों वेक्टरों के तब और इन दोनों वेक्टरों की सहायता से एक समांतर चतुर्भुज का निर्माण करते हैं। तब दोनों वेक्टरों के प्रारंभिक बिंदु से खींचा जाने वाला विकर्ण उन दोनों वेक्टरों के योग को प्रदर्शित करता है, वेक्टर योग को प्रदर्शित करता है। यानी कि इस विधि में, समांतर चतुर्भुज के विधि में, दो वेक्टरों को उनके बीच का कोण बनाते हुए एक ही बिंदु से खींच लेते हैं। इसके बाद दोनों वेक्टरों की सहायता से एक समांतर चतुर्भुज का निर्माण करते हैं। तब उन दोनों वेक्टरों के प्रारंभिक बिंदु से खींचा जाने वाला विकर्ण उन दोनों वेक्टरों के वेक्टर योग को, सदिश योग को प्रदर्शित करता है। ठीक है ना। तो आज के लिए इतना ही। हमें लगता है कि तुम लोग समझ गए होगे। कोई और कोण दिया होगा तो वो कोण बना लेना, ठीक। लेकिन नियम यही है, दोनों वेक्टरों को एक ही बिंदु से खींचो, उनके बीच का कोण बनाते हुए। ठीक है ना। यही क्वेश्चन तुम लोग ऐसे कर लेना, वेक्टर ए है 3 मीटर पूर्व है और वेक्टर बी क्या है 4 मीटर वेक्टर ए से वामावर्त 30 अंश पर। ठीक। वेक्टर बी से किधर, वामावर्त उधर है ना। तो वामावर्त का मतलब किधर, उत्तर की तरफ। उत्तर की तरफ भी बोला होता तब भी वामावर्त होता कि नहीं, क्योंकि भाई ये वेक्टर ए है वामावर्त, वामावर्त ये ऊपर उत्तर है तो उत्तर की तरफ आएगा। बोलो तो हाँ, एंटी क्लॉकवाइज। तो अब क्लियर कर लोगे, दोनों वेक्टर को ड्रा करना, फिर क्या करना, एक के समांतर दूसरे, एक के हेड से दूसरे के समांतर, दूसरे के हेड से पहले के समांतर डॉटेड लाइन खींचना, फिर प्रारंभिक बिंदु से विकर्ण खींच देना, तलाक से आंसर। बोलो कर पाओगे। अच्छा, इसका अगर तुम्हें मान निकालना हो तो इसको क्या करना, नाप लेना। तो ये 3 है 4 है, तो ये पाइथागोरस प्रमेय से 5 आएगा और नापने पे भी ये 5 आना
चाहिए। 5 सेंटीमीटर आएगा तो 5 सेंटीमीटर का मतलब 5 मीटर। कर ले जाओगे? चलो आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलते हैं एक नए लेक्चर के साथ।